नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम की पाठ 3 प्लास्टिक युग को पढ़ेंगे। अब देखिए, अपने को नाम से ही पता चल रहा है प्लास्टिक युग, यानी आज का ये जो युग है उसमें प्लास्टिक की उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये देखिए, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं कि पास में ये दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? टोर्टाइज, कछुआ, है ना। और ये देखो, जो नदी है उसमें कितना कचरा है, प्लास्टिक डिब्बे, खाली कचरा ना। इसका कहने का मतलब क्या है कि इस कछुए को भी पानी से क्या होता है, परेशानी होती है, क्योंकि ये जो सारी गंदगी है वो इसके मुंह में जा रही है और इसके मुंह से देखो ये गंदगी निकल रही है ना। कहने का क्या मतलब है कि ये जीव जंतु, उनको कितनी परेशानी हो रही है। तो इन सब चीजों को लेते हुए ये चैप्टर बनाया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि आज के युग में प्लास्टिक की उपयोगिता कितनी बढ़ गई है और हमें अपने जीवन में प्लास्टिक को कितना मतलब तरीके से यूज में लेना है, कितना उसको कम करना है, कैसे उसका निस्तारण करना है। ये सारी चीजें अपने को इस चैप्टर में बताई गई हैं। आइए देखिए, हम चैप्टर को पढ़ते हैं। आइए आपको कुछ वर्ष पहले के समय में ले चलते हैं। हर घर में एक कोना होता था जहाँ कुछ ठेले लटके रहते थे। कोई बाजार जाता था तो उस कोने से अपनी जरूरत के अनुसार ठेला लेकर निकलता था। बिना बैग लिए कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, पर आज इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पुराने समय की बात बताई गई है। हमने भी अपने घरों में देखा है कि अपने मम्मी या घर पे जो भी दादी जी, जो भी नानी जी है ना, वो क्या करती थी, कपड़े से थैले सिला करती थी। और जब हम बाजार जाते थे तो हम वही थैले काम में लेते थे और उसी में ही सामान लेकर आते थे। पर आज का समय क्या हो गया कि हमें बाहर जाना है, हम बिना बैग लिए, बिना कोई थैला लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। हमें इसकी जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब सामान है वो प्लास्टिक की थैलियों में दिया जाता है। सब सामान प्लास्टिक के थैलों में पैक कर दिया जाता है। खाने का सामान, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, औषधियां, वस्त्र, पोशाकें, सब्जी, फल आदि, आप कुछ भी चीजें खरीदें, प्लास्टिक के थैले आपको हर जगह मिलेंगे। घर, बाहर, ऑफिस, सड़क, हर जगह आपको प्लास्टिक नजर आएगा। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आज हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। खाने का सामान, घरेलू उपकरण, घरेलू का उपकरण का मतलब है घर में काम आने वाली जो भी सामग्री है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, बटन वगैरह, या फ्रिज के जो सामान है, या इलेक्ट्रॉनिक यानी मतलब बिजली से संबंधित जो भी आइटम है वो सारे किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से। औषधियां यानी दवाई, दवाइयों के जो रैपर होते हैं, जो डिब्बियां होती है, वो भी किससे बनी होती है? प्लास्टिक से बनी होती है। वस्त्र, पोशाक, वस्त्र यानी जो कॉस्ट्यूम होता है, जैसे ये रेन कॉस्ट्यूम होता है, वो सब प्लास्टिक से बनी हुई होती है। पोशाकें, सब्जी, फल आदि कुछ भी खरीदे आप। अब बाजार में जाते हो मार्केट में तो कपड़े वगैरह खरीदते हो, कुछ सब्जी वगैरह खरीदते हो या कुछ फल खरीदते हो, तो आप कुछ भी सामान खरीदो, आपको किस में दिया जाता है? प्लास्टिक की थैली में डाल दिया जाता है। घर में, बाहर, ऑफिस, सड़क, हर जगह हमें प्लास्टिक की ही चीजें मिलती है। ऑफिस में हम जाते हैं, टेबल कुर्सी सब चीजें हमें प्लास्टिक की ही मिलती है ना। और सब जगह सड़कों पे लोग पॉलीथीन काम में लेते हैं, सड़कों पे बिखेर देते हैं, डिब्बा काम में लिए सड़कों पे डाल देते हैं। तो हर जगह हमें प्लास्टिक ही दिखेगी। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये जो युग है वो प्लास्टिक का युग है और हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। अब देखो, अतिशोक्ति, अतिशोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो ये बात हम बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सीधा समझ में आ रहा है कि जो युग है वो प्लास्टिक युग है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है, यह बात समझने के लिए हमें एक वैज्ञानिक या पर्यावरण कार्यकर्ता होना आवश्यक नहीं है। प्लास्टिक थैलियां सीवर के बहाव में बाधा पैदा कर देती है। कई जानवरों को इन थैलियों की वजह से जान से हाथ धोना पड़ता है, जैसे कि समुद्री कछुआ इन थैलियों को जेली मछली समझकर खा जाता है। प्लास्टिक थैलियों में लिपटा हुआ खाना खाकर बहुत से जानवरों के खाने की नलियां बंद हो जाती है और यही उनकी मृत्यु का कारण बन रहा है। अब देखिए, आज का जो युग है वो प्लास्टिक युग है, ये हम समझ रहे हैं। पर्यावरण में इसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। प्लास्टिक थैलियां हैं वो सीवर के बहाने यानी पानी के बहाव में क्या नदियों में चली जाती है, और नदियों में जाने की वजह से
कई जानवर हैं वो ये खा जाते हैं, जैसे समुद्री कछुआ है जो समुद्र में रहता है, मगरमच्छ है, ये सब क्या है उन थैलियों को खा जाते हैं। जो समुद्री कछुआ है वो उसको जैली मछली समझता है, क्योंकि वो जैली मछली होती है, छोटे आकार की मछली होती है जिसको कि वो जैली मछली समझ लेता है पॉलिथीन को, और वो खा जाता है। और यह खाना खाने की वजह से उसकी जो नली होती है, खाने की नली, वो बंद हो जाती है। प्लास्टिक थैलियों में लिपटा हुआ खाना है उसको खाकर भी जानवरों की खाने की नलियां बंद हो जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, जिन रसायनों से ये थैलियां बनाई जाती है, रसायन यानी केमिकल्स, जो केमिकल्स इन थैलियों में यूज में लिए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, यानी नुकसानदेह है। अत्यंत यानी बहुत अधिक, हानिकारक यानी नुकसान देने वाले। तो ये केमिकल्स है वो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान देते हैं, और इन्हीं में हम खाने पीने के पदार्थों को लपेटते, पदार्थों यानी चीजों को या वस्तुओं को। तो ये प्लास्टिक है वो नुकसानदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए, फिर भी हम इनमें क्या लपेटते हैं, खाने पीने की चीजों को लपेटते हैं। इसके अलावा पेंट, इमल्शन तथा प्लास्टिक की चीजों में प्रयोग किए जाने वाले रसायन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। अब यह सवाल उठता है कि यदि प्लास्टिक इतना खतरनाक है तो हमारे जीवन में इसका इतना जरूरी कैसे हो गया। अब ये सवाल उठ रहा है कि अब आज के युग में जब सब लोगों को पता है कि प्लास्टिक हमारे लिए नुकसानदायक है, तो इसका जरूरी कैसे, मतलब ये इतना जरूरी कैसे हो गया, इस मतलब इंसान इसका इतना हैबिचुअल कैसे हो गया। तो आइए देखते हैं कि प्लास्टिक, सबसे पहले ये देखते हैं प्लास्टिक बनता किससे है। प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोलियम तो नुकसानदायक होता ही है मनुष्य शरीर के लिए। बहुत हल्का, अत्यंत मजबूत, आसानी से उठाए जा सकने वाले प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सख्त होने के बावजूद इसमें लचीलापन भी बहुत होता है। इसे हम चाहे तो पारदर्शी या अपारदर्शी दोनों ही बना सकते हैं। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। कई प्लास्टिक होते हैं ना जो पतले होते हैं, जिसमें से हमें उसके आर पार देख सकते हैं, और कुछ प्लास्टिक होता है वो अपारदर्शी होता है, यानी मजबूत होता है, कठोर होता है। कुछ प्लास्टिक होते हैं वो लचीले होते हैं और उनमें से हमें आर पार चीजें देख सकते हैं। बिजली इनमें से पास नहीं हो सकती। जो प्लास्टिक होता है उससे बिजली पार नहीं हो सकती। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम्स होता है जिसमें मान लो करंट आ रहा होता है, तो हम उस चीज को बंद करने के लिए किसका यूज लेते हैं, प्लास्टिक की चीजों का यूज लेते हैं। यानी प्लास्टिक रहता है वो बिजली से, मतलब बिजली से हमें बचाता है। कोई करंट वगैरह लगता है तो हम प्लास्टिक की छड़ी या प्लास्टिक की चप्पल या प्लास्टिक के डंडे से ही उसको दूर कर सकते हैं। प्लास्टिक सस्ता होता है और यह पुनः प्रयोग में आने की वजह से थोड़े समय में आसानी से भारी मात्रा में पैदा किया जा सकता है। एक प्लास्टिक को ज्यादा यूज में लेने का कारण यह है कि प्लास्टिक है वो सस्ता होता है, हर कोई इसको खरीद सकता है, और प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल भी हो सकता है, उसको पुनः अपन प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे आप ये नहीं देखते कि घर में जैसे प्लास्टिक की कोई चीज टूट गई है, तो ये जो कबाड़ी वाले आते हैं वो अपनी प्लास्टिक की चीजों को है वो ले जाते हैं, वो ले जाके क्या करते हैं, वो टूटी फूटी चीजों का क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर देते हैं। उस रिसाइकल से क्या बनता है, कम, मतलब जो कीमत का प्लास्टिक, जो मतलब ज्यादा पैसे का नहीं होता है, वैसा वाला प्लास्टिक उससे पैदा किया जा सकता है। प्लास्टिक बहुत टिकाऊ होता है। शुद्ध प्लास्टिक की खासियत यह है कि सामान्य तापमान पर इस पर कोई रसायन असर करता, न कोई रसायन असर करता है, न ये घुलता और न ही सड़ता है। अब देखिए प्लास्टिक में भी दो तरीके के प्लास्टिक होते हैं। एक प्लास्टिक होता है जो पारदर्शी होता है, जो जल्दी टूटने वाला होता है और सस्ता होता है। एक प्लास्टिक होता है जो टिकाऊ होता है लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है। जो पारदर्शी प्लास्टिक होता है जो महंगा नहीं होता है, वो प्लास्टिक क्या होता है, जल्दी सी गल जाता है। आप देखते हो कभी घर में कोई ऐसे बाल्टी या कोई मग वगैरह ऐसा होता है जो जल्दी सी टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि वो प्लास्टिक हल्का होता है। और जो महंगे वाला प्लास्टिक होता है वह जल्दी से, उस पर कोई भी रसायन है वो असर नहीं करता। वो थोड़ा बहुत गर्म पानी या कुछ भी डालते हैं तो वह जल्दी से घुलता नहीं है, खराब नहीं होता है। और यही अगर अपने पास घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक होगा तो उसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालते ही वो सिकुड़ जाता है। इन्हीं कारणों से प्लास्टिक का प्रयोग घर व दफ्तरों में प्रयोग होने वाली ढेर सारी वस्तुओं में किया जाता है। अब किन किन रीजन की वजह से देखो प्लास्टिक का वो प्रयोग किया जाता है, एक तो वो सस्ता होता है, एक उसको रिसाइकल कर सकते हैं, टूट गया तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। एक प्लास्टिक है उसका उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो वो जल्दी से हमें मिल जाते हैं। प्लास्टिक यदि समझदारी से प्रयोग किया जाए
तो पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और समझदारी से कैसे प्रयोग किया जा सकता है? सबसे पहले तो देखो, पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, परि यानी चारों तरफ, आवरण का मतलब घेरा। हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, जो वायु का जो घेरा है, वो क्या होता है? पर्यावरण होता है। और अगर हम पर्यावरण के लिए लाभदायक बना सकते हैं तो प्लास्टिक को हमें ढंग से यूज में लेना होगा। लकड़ी और कागज की जगह इन्हें प्रयोग कर हम जंगलों को बचाकर वैश्विक ताप वृद्धि को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब देखो, जैसे हम पेड़ों को बहुत अधिक मात्रा में काट रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जैसे हम पेड़ों को ज्यादा मात्रा में काटते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जहरीली गैसों की मात्रा तापमान में बढ़ जाती है, और उनकी वजह से जो बर्फ है वो पिघलने लग जाती है, और गैस की मात्रा मतलब गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी बढ़ जाती है। जैसे अभी जो टाइम है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है। अभी अपन तरसने लग जाते हैं, बरसात के लिए तरसने लग जाते हैं, ठंडी हवा के लिए तरसने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल जो उत्पादन होता है, जो कारखाने हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है। उसकी वजह से जो वातावरण है वो गर्म हो गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हम पेड़ों को न काट कर जो चीजें, जैसे मान लो फर्नीचर होता है, वो लकड़ी का नहीं यूज में लेकर हम प्लास्टिक का यूज में लेने लग जाए, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? अच्छी चीज में प्रयोग करते हैं प्लास्टिक का। ठीक है, आगे देखिए। टिन और स्टील की जगह प्लास्टिक के बड़े डिब्बे में जब सामान इधर से उधर भेजा जाता है तो हल्के होने की वजह से ईंधन के खर्च में भी कटौती होती है। कटौती का मतलब कमी होना। मान लो टिन और स्टील के डब्बों में हम कोई सामान भेजते हैं तो उसमें वजन हो जाता है, और प्लास्टिक होता है वो हल्का होता है। तो हल्का होने की वजह से एक ट्रक में या एक है ना गाड़ी में बहुत सारे डिब्बे प्लास्टिक के आ सकते हैं। वहीं टिन और स्टील के डब्बों की जो वजन ज्यादा होने के कारण वो कम मात्रा में आ सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारी ईंधन की यानी जो पेट्रोल होता है उसकी भी बचत होती है। इतने सब गुण होने के बावजूद भी प्लास्टिक के विरोध में विश्व भर में इतना शोर क्यों? अब ये बात सोचने के लिए है कि प्लास्टिक जब इतना यूजफुल हो सकता है तो फिर इसके मतलब विरोध में इतने विश्व है वो इतना क्यों खड़ा हुआ है? क्यों प्लास्टिक को है वो मतलब बंद करने के लिए इतने ज्यादा लोग आगे आ रहे हैं? तो ये हमारी लापरवाही की वजह है। इसमें प्लास्टिक का कोई दोष नहीं है, इसमें हमारी लापरवाही है। सच तो यह है कि हमने प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग तो किया, मगर भारी मात्रा में उसका जो कचरा इकट्ठा किया उसे छुटकारे पाने या उन्हें पुनः प्रयोग करने के तरीकों के बारे में नहीं सोचा। अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा। हमने आज प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में किया, लेकिन हमने क्या किया? जितना मात्रा में प्रयोग किया उतना हमने कचरा भी इकट्ठा किया, और उस कचरे को चाहे कहीं भी सड़क पे या नदियों के किनारे चाहे कहीं फेंक दिया। उस कचरे को हमने पुनः रिसाइकल नहीं किया। पुनः प्रयोग के लिए कोई तरीके हैं वो हमने नहीं सोचे, जिसकी वजह से चारों तरफ कचरा हो गया। अब सोच रहे हैं जब बात काबू से बाहर हो चुकी है, पर फिर भी कुछ तो करना ही है। प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बहुत से देशों की सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर तो पाबंदी लगाती है या उनके प्रयोग पर रोक लगाने के लिए उन पर टैक्स लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने एक बिल के द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। अब जो बड़े बड़े शहर है वहां पे पॉलीथीन के ऊपर क्या लगा दिया गया है? जुर्माना लगा दिया गया है। अगर कोई भी दुकान वाला प्लास्टिक की थैली प्रयोग करते पाया गया तो उसमें जुर्माना लगेगा, क्योंकि अधिकतर लोग क्या है, प्लास्टिक की थैली वगैरह को ही सड़क के किनारे डालते हैं। अब अपने घर में कोई कुर्सी टूट गई तो अपन कुर्सी को तो सड़क के किनारे फेंकेंगे ही नहीं, वो तो रिसाइकिल हो सकती है। अपन क्या पॉलिथीन में कचरा डाला वो सड़क के किनारे फेंक दिया। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक हमें किस चीज से हो रहा है? प्लास्टिक की थैलियों से। इसलिए गवर्नमेंट ने प्लास्टिक की थैलियों पर अभी बैन लगा दिया है। प्लास्टिक वेस्ट का सही प्रयोग किया जाए, तो इसके साथ ही नए नए तरीके की रिसर्च किए जाए, जिससे प्लास्टिक वेस्ट यानी जो वेस्ट प्लास्टिक है उसका कैसे यूज में हम लिया जाए, इसके बारे में वैज्ञानिक खोज करने के लिए तैयार हैं। वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उसके अनुसार बेकार प्लास्टिक को बिट्यूमन के साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में क्या चिपचिपापन होता है, वो किसी चीज को पकड़ने में उसकी पकड़ होती है, इसलिए जो बेकार प्लास्टिक होता है उसको गलाकर
बिट्यूमन, बिट्यूमन क्या होता है, एक तरीके का जो डामर बोलते हैं, जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना जो सड़क पर अपन फैलाते हैं ब्लैक कलर का, तो उस ब्लैक कलर के पदार्थ में वो प्लास्टिक का कचरा है वो डाल दिया जाता है और सड़कों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह बनी सड़कें अधिक मजबूत भी पाई गई हैं, क्योंकि प्लास्टिक भी होता है वो चिपचिपा होता है और डामर भी होता है वो चिपचिपा होता है, जिससे इन दोनों के संयोग से सड़कें वो अत्यधिक मजबूत बन जाती हैं। नागपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने एक मशीन का निर्माण किया है जो प्लास्टिक थैली और अन्य प्रकार से आए प्लास्टिक में से ईंधन निचोड़ सकता है। ईंधन का मतलब क्या होता है, जिसको जलाने में प्रयोग किया जाता है। तो एक नागपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोफेसर है जिन्होंने एक ऐसी मशीन का निर्माण का मतलब बनाना, एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे प्लास्टिक थैली या प्लास्टिक की जो चीजें हैं उससे ऐसा पदार्थ निचोड़ रहे हैं जिससे कि हमें चीजें जलाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसा प्लास्टिक बनाने की चेष्टा में लगे हैं। आप कई बार देखते हो ना, जैसे कोयले वगैरह जलाने के लिए हम लोग प्लास्टिक की थैली में आग लगा के और कोयलों के ऊपर डालते तो वो जल्दी जल जाती है। तो ये क्या है, ईंधन के रूप में हम इसको प्रयोग ले सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसा प्लास्टिक बनाने की चेष्टा में, चेष्टा का मतलब होता है कोशिश, ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो, यानी कि बायोडिग्रेडेबल हो। यानी वैज्ञानिक ऐसी प्लास्टिक बना रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल यानी जो वातावरण के अनुरूप हो, ऐसा प्लास्टिक का निर्माण वो कर रहे हैं। कई देशों में इस प्रकार की थैलियों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी ऐसी थैली बनाना बहुत महंगा पड़ता है, फिर भी इन सब सोचों पर शोध चल रहा है और आशा है कि कुछ वर्षों में ऐसे प्लास्टिक जो पर्यावरण को न बिगाड़े लोकप्रिय हो जाएंगे। लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय, लोगों में पहचाने जाने वाले। तो कई देशों में ऐसी शुरुआत हो गई है कि घटिया प्लास्टिक की जगह बड़े प्लास्टिक के ऐसे बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है, पर ये कुछ महंगे होते हैं, इसकी वजह से ये अभी कम लोकप्रिय है। लेकिन कुछ समय में ऐसी प्लास्टिक वो उनका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाने लगेगा। जैसे इसमें देख रहे हो आप, चित्र में देखो, ये इस तरीके के जो बैग्स हैं ये भी क्या प्लास्टिक के हैं, पर ये बैग फेंकने वाले नहीं है। इनमें जैसे अपन लेके जा सकते हैं, सामान लेके घर आ सकते हैं। तो ये वाले जो बैग्स होते हैं वो अगर हम बाजार में परचेज करते हैं तो अपने को 200-250 रुपए का एक बैग मिलता है, पर वो क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, इसको हम कई दिनों तक यूज में ले सकते हैं। आगे देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस दौरान हमें पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्लास्टिक के जोखिम से बचाने का हर संभव कोशिश करनी होगी। वैज्ञानिक तो अपना काम कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। जोखिम का मतलब क्या होता है, खतरा। तो प्लास्टिक से हमारे जो वातावरण का जो खतरा है उसको कम करने के लिए जो वैज्ञानिक लोग हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं, पर हमें भी उनका सहयोग करना होगा। हम चुपचाप यह प्लास्टिक का कचरा कैसे फैलाते रहे, क्या हमारा हमारे देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है कि इसे रोकें, बढ़ने सकते हैं। नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं, यानी इस दिशा में बढ़ने के लिए हमें कुछ सुझाव दिए गए हैं कि हम किस तरीके से हमारे वातावरण को स्वस्थ कर सकते हैं। नंबर 1, प्लास्टिक की थैली और उपकरणों का प्रयोग कम से कम करके, यानी ऐसे प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं हो पा रहे हैं उनका प्रयोग हम कम से कम करें। बाजार जाते समय अपना कपड़े का थैला ले जाएं तथा अन्य लोगों को भी यह करने के लिए प्रेरित करें। आजकल हर दुकान वाले लिखते भी हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग बंद है, थैले लेकर आइए, लेकिन फिर भी न तो हम सुधरते हैं न दुकान वाले सुधरते हैं। न हम थैला लेकर जाते हैं और वो भी हमें एक बार टोकते हैं कि थैला लेके आया करो और फिर नीचे झट से थैली उठा के उसमें डाल के दे देते हैं। अगर वही हमें थैली नहीं दे और हमें वापस उल्टे पैर घर आना पड़े तो हम अगली बार थैला लेकर जरूर जाएंगे। तो गलतियां हमारी भी हैं, हम लोग नहीं सुधरेंगे तो वातावरण कैसे सही होगा। जूट या कपड़े का थैले का प्रयोग करें, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जो प्लास्टिक से न बनी हो। तो प्लास्टिक से न बनी हुई चीजों का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। घर में पीने के पानी को शीशे की बोतलें अथवा स्टील के बर्तन में भर के रखें, इससे स्वास्थ्य की हानि भी नहीं होगी। अब एक चीज देखिए, अपन फ्रिज में है वो प्लास्टिक की बोतल में पानी डाल के रखते हैं, कई बार क्या वो पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, जब हम उस पानी को पीते हैं तो उसमें से स्मेल आती है, प्लास्टिक की आती है ना। तो वो चीज अगर हम यूज में न लेकर प्लास्टिक की जगह हम स्टील की बोतल या स्टील के कुछ बर्तन में अगर डालेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। या फिर तांबे के बर्तन, शीशे और तांबे के बर्तन में डालेंगे तो वो फायदेमंद होगा। क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में जो पानी होता है फ्रिज में, तो एक तो फ्रिज में जो ठंडी गैस होती है फ्रीऑन गैस, तो उसकी वजह से वैसे ही वो नुकसानदायक होता है पानी। और इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक की बोतल में डालेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा।
पैक किए गए खाने के सामान के बजाय घर में तैयार खाना खाएं। हम देखते हैं कि आजकल बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में हम जाते हैं, पुराना 3-3 4-4 महीने का पुराना पैकिंग अचार खाना ये सब कुछ हम क्या है पैक किया हुआ ले आते हैं और समय को बचाते हैं, लेकिन वो उतना ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। आगे देखिए, सबसे अधिक आवश्यकता है अपनी आदतें बदलने की। अभी हमने बात की थी कि अगर हम अपनी आदतें बदलेंगे तो पर्यावरण अपने आप सुरक्षित होगा। हमारी आदत हो गई है प्रयोग करो और फेंको, हमारी क्या आदत हो गई है कि सामान को प्रयोग करो और फेंक दो, लेकिन यह सोच हमें बदलनी होगी। प्लास्टिक की थैलियों को सड़क पर और नालियों में फेंकना बंद करें, उन्हें कूड़ेदान में डालें जिससे उन्हें रिसाइकल अथवा दोबारा प्रयोग में दिया जा सके। डस्टबिन में हमें डालने की आदत डालनी होगी, न कि सामान को लिया और कचरा है वो सड़क के किनारे नहीं फेंकना होगा। अगर हम कूड़ेदान में डालेंगे तो वो रिसाइकल हो सकता है। जैसे आजकल हमारे गलियों में कचरा लेने वाली गाड़ी आती है राधे राधे करके, तो उसमें हम जो कचरा फेंकते हैं तो वह कचरा जाके क्या होता है रिसाइकल होता है ना। आगे देखिए, जो लोग अशिक्षित तथा अज्ञानी है, अशिक्षित यानी जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अज्ञानी यानी जो मूर्ख होते हैं जिनमें ज्ञान की कमी होती है, वो इस खतरे को नहीं समझते हैं। वो नहीं समझते कि ये प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए कितना नुकसानदायक है। उनको माफ किया जा सकता है, उन लोगों को माफ किया जा सकता है क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, पर उन्हें समझाना भी हमारा ही काम है। लेकिन हम अगर उनको समझाते हैं तो यह भी एक परोपकार का कार्य ही होगा। यदि हम जानते हुए सावधानी नहीं दिखा रहे, यदि हमें प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान का पता है, फिर भी अगर हम सावधानी नहीं दिखा रहे हैं, तो हम इसे संसार के प्रति सबसे बड़ा अपराध मानेंगे। हम अपराधी होंगे, हमारी क्या होगी गलती होगी। अपराध यानी गलती या जुर्म, तो ये हमारा जुर्म होगा कि हम इसके प्रयोग को जानते हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी हम इसको यूज में ले रहे हैं। तो आइए एक शपथ लें, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें और उसका कचरा उचित जगह पर डालें। प्लास्टिक युग को सुधारने की आवश्यकता है। मानते हैं कि आज का जो युग है वो प्लास्टिक युग बन चुका है, परंतु इस युग को हम सुधार लेके आए। जहां पर जरूरत हो वहीं पर प्लास्टिक का प्रयोग करें और ऐसे प्लास्टिक का प्रयोग करें जो वापस रिसाइकल हो सके। प्लास्टिक का प्रयोग तो करें ही करें, लेकिन जो खराब प्लास्टिक है या जो कचरा है उसको हम उचित जगह पर डालें। तो बच्चों, आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। पाठ बहुत अच्छा था, ज्ञानप्रद था, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। नैतिक मूल्यों से संबंधित जानकारी भी हमें प्राप्त हुई। तो आज हमें क्या मतलब शपथ लेनी चाहिए कि हमें प्लास्टिक के प्रयोग है वो कम से कम करना चाहिए, उसको रिसाइकल करने के लिए हमेशा डस्टबिन का या कूड़े पात्र का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।